तो दोस्तों इस तरीके से हमने इस क्लच पॉइंट को सेट कर लिया है। इसके बाद में दोस्तों हमें तुरंत ही क्या करना है, इसको यहाँ पे इस तरीके से सेट कर देना है। दोस्तों यहाँ पे हमें पेपर लगाना अनिवार्य होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो वायर है वो नगा है, इसमें वायर पर नहीं है कुछ भी, तो ये यहाँ पे टच हो जाएगा तो इसके करंट आने की संभावना रहती है। इसलिए हमें यहाँ पे इस पर पेपर है वो लगाना होता है, जो कि हम लास्ट में ही लगाएंगे। ठीक है, तो पहले हमें इसको चूड़ियाँ पकड़ा देनी है। अगर दोस्तों बेरिंग अगर इसके अंदर है, यहाँ पे बेरिंग नहीं है, हाउसिंग में अगर बेरिंग नहीं है तो हमें क्या करना है, हमें इसमें नहीं लगाना है। याद रहे यहाँ पे अगर हम हाउसिंग में नहीं है तो हमें नहीं लगाना है, नहीं तो लगा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमें इस तरीके से इसके अंदर पहले पेपर है वो लगा देना है और यहाँ पे पेपर सेट कर देना है। जिससे क्या होगा दोस्तों, ये और एकदम ये भी देख लेना है कि यहाँ पे जो हमने कनेक्शन किए हैं वहाँ पे ये टच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो इसके बाद में दोस्तों हमें इसको अच्छी तरीके से इसको टाइट है वो कर देना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने इसको टाइट है वो कर दिया है। दोस्तों करंट आने की संभावना नहीं रहनी चाहिए, यहाँ से क्लच पॉइंट से करंट आ सकता है, इसलिए हमें खास तौर से ध्यान रखना होता है। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पर हमारा क्लच पॉइंट है, हमने नीचे की ओर लगा दिया है। इसके बाद में दोस्तों क्या करना है, अब हमें यहाँ पे इसको लेना है। ठीक है, अब दोस्तों सेम वही तरीका रहेगा, हमें जैसे कि हमने ऊपर का बेरिंग लगाया था वैसा का वैसा ही रहना है। ठीक है, अब क्या करना है दोस्तों, हमें इसको इस तरीके से खड़ा करना है। ये ले लिया है, यहाँ पे दोस्तों कुछ भी नहीं देखना है, हमें डायरेक्ट ही इसके अंदर लगा देना है। और अब दोस्तों हमें क्या करना है, इसको यहाँ से ऊपर से ठोकना है। ठीक है, अपने आप ही दोस्तों इसमें आपको जल्दबाजी नहीं करनी है और यहाँ पे सपोर्ट बनाया हुआ है, उस सपोर्ट पर ही हमें इसको मारना है, नहीं तो ये बेरिंग भी ये टूट सकता है। इसका चार्जिंग है वो, तो ये दोस्तों यहाँ पर आ चुका है, लगभग थोड़ा सा हो रहा है। ठीक है, अगर इस तरीके से नहीं आ रहा है तो वैसे ही करना है दोस्तों, हमें ये निप्पल है वो ले लेनी है, इसके अंदर आए उतनी, उसके बाद में हमें इसको ठोक लेना है। ठीक है, अब दोस्तों इतना काम होने के बाद में क्या करना है, हमें यहाँ पे देख लेना है कि जो हमारा क्लच पॉइंट है वो काम सही कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये बिल्कुल सही काम कर रहा है, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देख सकते हो एकदम सही काम कर रहा है, इसमें कुछ भी दिक्कत है वो नहीं है। ठीक है, यहाँ से दोस्तों यहाँ पॉइंट है, ये पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये पॉइंट है। ठीक है, ये पूरा क्लच पॉइंट है, इसको हमें इस तरीके से देख लेना है। ये दोस्तों बिल्कुल भी सही है, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जितनी जगह रहनी चाहिए उतनी है और ये रुक भी नहीं रहा है, तुरंत एकदम सही हो रहा है। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो क्लच पॉइंट है वो बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इसके बाद में क्या करना है, हमें यहाँ पे ग्रीस दोस्तों इसमें नहीं लगाना है। अगर हम नए बेरिंग डाल रहे हैं तो उनमें हमें आवश्यकता नहीं है ग्रीस लगाने की, इसलिए और हमें कहीं पे भी इसकी ग्रीस लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब दोस्तों हमें इसकी फिटिंग करना स्टार्ट करना होता है। इसके बाद में दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे अगर हम इसको इस तरीके से हला, जो एक गवर्नर है, ठीक है, स्प्रिंग नहीं, यहाँ पे स्प्रिंग लगी हुई है। ठीक है, इन स्प्रिंगों का पहले ही देख लेना है कि ये सही काम कर रही है या नहीं कर रही है। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि ये ऊपर ही रह जाती है। ठीक है, जैसे अब रुकी हुई है ऊपर, तो अगर काम नहीं करती है तो ये ऊपर की ओर रुक जाती है। ठीक है, जिससे क्या होता है दोस्तों, ये हमारा मोटर है वो नहीं चलेगी। ठीक है, अगर ये ऊपर रह जाता है तो मोटर नहीं चलेगी। और इस तरह अगर इस तरीके से नहीं हो रहा है तो ये हमारी मोटर है वो तुरंत है वो जल जाएगी। इस तरीके से इसका ख़ास तौर से ध्यान रखना होता है। ठीक है, ये एकदम सिंपल तरीके से आराम से होना चाहिए, जिससे कि ये मोटर हमारा नहीं जलाएगा।